है वो अपने बजट में क्या कुछ प्रावधान लाए जिससे इनके घरेलू किचन का जो बजट है वो ना बिगड़े, बल्कि इनके बजट में जो एक तरह से मदद है वो इनको मिल सके। और मैं एक घर में पहुंची हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी महिलाएं जो है वो मौजूद है और चाय जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। कुछ ही देर पहले उन्होंने खाना भी बनाया था ताकि सभी को जो है भोजन पे चर्चा भी हो सके। और अभी जो है हम यहाँ पर चाय पर बजट की चर्चा करेंगे, जो कि चाय तैयार हो रही है और चाय के तैयार होते तक जो है हम चर्चा करते हैं इनसे कि आखिर बजट किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा बजट इनके लिए चाहिए है, आने वाले समय में क्या कुछ सुधार जो है वो किया जाए ताकि घर का बजट जो है वो ना बिगड़े। मैम, आप लोग जो है अभी चाय बना रही थी, चाय में जैसे चाय पत्ती, शक्कर, सभी सामग्रियां बराबर होती है तभी स्वाद जो है वो आता है, वैसे ही बजट में आप लोग क्या चाहती हैं जिससे बजट का जो रंग है वो अच्छा नजर आए और एक तरह से फायदा आप लोगों को हो सके? बजट सबसे ही समझ में आ जा रहा है कि बजट यानी बचत। तो गृहिणी यही चाहती है कि भाई हम अपनी गृहस्थी में कुछ तो बचा पाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बचत जो है बढ़ रहा है तो उससे तो हम लोग काफी त्रस्त हैं। गैस सिलेंडर हम कितने में लेते थे और आज कितने में ले रहे हैं। मैम, 1 तारीख को बजट पेश होगा, एक महिला जो है वो बजट पेश करने वाली, तो क्या लग रहा है महिलाओं के लिए जो ख्याल है वो रखा जाएगा इस बार के बजट में? एक महिला है और हम भी महिला हैं तो हम उनसे पूरी उम्मीद यही रखते हैं कि भाई महिला के हिसाब से ही वो हम लोगों का बजट तैयार करेगी ताकि हम लोगों को असुविधा ना हो और हमारे बजट में बचत हो जाए, यही कामना करते हैं हम। मैम, एक तरह से एक घर का किचन का बजट कितना होता है, अब तो देश का बजट आने वाला है, तो कैसा लगता है आप लोग को कितना महंगाई और इस सब के दौर में कितने में बजट तैयार करना रहता होगा आप लोग? हम जितना बजट रेडी करते हैं कि हम एक फिक्स बजट रखें, लेकिन वो फिक्स बजट कुछ काम का नहीं होता क्योंकि आए दिन कभी आलू के रेट बढ़ रहे हैं, कभी प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, कभी किसी उसके, तो रेट अप डाउन होने के चक्कर में बजट कितना भी फिक्स कर लो गड़बड़ हो ही जाता है। ऐसा फिक्स होना चाहिए जिस तरीके से चाय पत्ती, शक्कर, एक चाय बनाने के लिए सारी चीजें क्वांटिटी फिक्स होती है कि इसमें इतना डलता है, उसी तरीके से बजट भी एक फिक्स होना चाहिए, इतना अप डाउन नहीं होना चाहिए ताकि बार बार गड़बड़ ना हो। मैम, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, मैं आपको जरूर इस पे बोलना चाहूंगी, जैसे आप शक्कर भी डाल रही थी है ना, तो जैसे मिठास के लिए शक्कर जरूरी रहता है, वैसे बजट में सबसे जरूरी क्या चीज मानती है कि किस वस्तु का रेट कम होना चाहिए जिससे आपका बजट जो है संतुलित? सबसे मेन यहाँ पे गैस किचन में, और जितने भी किचन के आइटम हैं उनके रेट ना कई बार ऑयल के एकदम से बढ़ जाते हैं, दाल वगैरह के एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण बजट बहुत गड़बड़ होता है। मतलब वो अचानक से इतना ज्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए। मैम, बीते सालों की अगर बजट की बात करेंगे तो कैसा था उस साल का बजट, आपको कैसा लगा था और कितना लाभ जो है इस बार होगा? महंगाई की क्या स्थिति देखते हैं, महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रयास किया जाना चाहिए? महंगाई को कम करने के लिए मेन तो अपने को शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बजट। बच्चों की फीस वगैरह इतनी ज्यादा होती है कि उसको जितना आगे हम पढ़ाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो भी थोड़ा कम रहे तो और अच्छा होगा। मैम, एक सामग्री जो रहती है, दाल, चावल, घी, शक्कर, सभी के रेट बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में इन खाद्य पदार्थों के सामग्रियों के रेट में क्या चाहते हैं कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए मैम, कम होना चाहिए ताकि हम भी अपने बजट के हिसाब से खर्च कर सके। बढ़ने से असंतुलन हो जाता है, नहीं कर पाते। हम लोगों की ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या होगा, सोचिए ना आप। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो ठीक है, लेकिन जो एकदम मिडिल क्लास हो जाता है उनके लिए कितना जो नुकसान होता है वो कितना? जी, बहुत ज्यादा होता है उनको। कि हम तो यही चाहते हैं भाई बजट आ रहा है तो कम आए ताकि हमारा बजट बन जाए, बिगड़े ना, पर जिस हिसाब से होता है उससे तो संतुलन पूरा ही बिगड़ जाता है। सिर्फ खाद्य पदार्थ या किचन की सामग्री में नहीं, अदर और भी कई हैं, बच्चों का एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कि अब खाद्य पदार्थ की बात की कपड़े की भी रेट शायद बहुत बढ़ते हैं, तो कैसे में क्या चाहिए आप लोग को? उद्योग के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? जो रोजगार करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? जो रोजगार करते हैं उनके लिए भी बढ़ोतरी होनी चाहिए भाई, क्योंकि इतने कम में तो नहीं हो पाएगा। बजट यदि उनका बढ़ेगा तो पेमेंट भी बढ़नी चाहिए, पेमेंट उतनी है, बजट बढ़ रहा है तो कहाँ से वो लोग भी पूरा करेंगे, नहीं हो पाता। आप जैसे गृहिणी होने के साथ साथ क्या आप भी कोई जॉब करती है? मैं ब्यूटिशियन हूँ मैम, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, घर पे ही है मेरा, नीचे पार्लर भी है। जैसे आपने बोला ब्यूटिशियन है तो उसमें भी कॉस्मेटिक के जो है रेट, उसमें कॉस्मेटिक्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड होता ही है। तो क्या चाहिए अभी कॉस्मेटिक के रेट में भी कम होना चाहिए? हाँ, उसमें भी कुछ कम होना चाहिए ताकि हम भी लोगों को रेट कम करके दे तो वो भी ज्यादा उनके लिए बेटर हो, सब कोई उसका भी यूज कर पाए। मैम, गृहिणियों के साथ साथ जो रोजगार करती है महिलाएं, जो एक तरह से रोजी मजदूरी करती है, उनके लिए आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए उनके लिए? उन्हें भी अच्छे से काम मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाए।
तो जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है, आप देख सकते हैं कि चाय भी तैयार हो रही है ताकि और भी जो महिलाएं इंतजार कर रही हैं वो बजट पे चर्चा कर सके। और आपको बता दें कि बजट बेहद ही खास होता है सभी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी से घरों का बजट तैयार होता है। और यही एक उम्मीद है कि आने वाले समय में जो बजट महिला एक तरह से रूप में जो एक तरह से महिलाओं के लिए जो बजट लाया जाएगा वो बेहद ही खास होगा और लाभदायक होगा। अब देखने वाली बात ये चर्चा में और भी क्या कुछ महिलाएं कहती, सीधे हम उनकी ओर लेके चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आज हम लोग जो है बजट पे और चाय पे दोनों पे ही चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि पूरी महिलाएं जो है सभी के हाथों में कप है और सभी चाय के साथ जो है बजट पे चर्चा करी कि आखिर बजट में क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि इनके घर का बजट ना बिगड़े और आने वाले समय में इन महिलाओं के लिए भी जो राहत की खबर है वो बजट के माध्यम से जो है वो मिल सके। तो ऐसे में क्या कुछ इन्हें अपने बजट में चाहिए, सीधा हम इन लोगों के पास ही चलते हैं और इनके पास ही जानते हैं। सभी अलग अलग भाषाओं में बात करती है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए हम इन्हीं की भाषाओं में जानने का एक प्रयास करेंगे। जो हमारे साथ एक है जो छत्तीसगढ़ी में आपको बताएंगे कि आखिर उनके बजट में क्या कुछ जो है वो होना चाहिए। दीदी, बजट घरो पेश हुआ थे, कैसे बजट आप मन चाहत हो, क्या कुछ होना चाहिए? खेती खार बोथन तो मतलब ये है बनिहार लेखन तो 140 में नहीं जान 250 में जाबो कथे और मेहनत करथन तो मेहनत के रोटी भी नहीं मिले। खेती खार हा एकदम नहीं हो जाते, कैसे करना चाहिए भाई? तो किसान मन बर घलो कुछ काम मतलब जो है फैसला लेना चाहिए सरकार ला। कैसे हो किसान मन बर घलो कुछ करना चाहिए ना ताकि आप मतलब बनिहार भी हाँ तो फसल उबाथन ओकर बाद में तो साग सब्जी बोथन तो मतलब कभी रेट ज्यादा हो जाते कभी कमती हो जाते ओमे डूब जाथन तो बिल्कुल नहीं मिले भाई। ओकर वजह से क्या करना चाहिए जी, तो ओकर लिए सरकार ले जो बजट है तुम कुछ ना कुछ लाना चाहिए भाई के ना। तो जैसे दीदी एक चीज हम देखते हैं कि खास बात ये होती है कि जब बजट अपन पेश करते हैं तो खास बात ये देखी जाती है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि बजट जैसा रहता है कितने का भी आप बजट बनाते हैं और पहले जब 2-4 साल पहले कितने का बजट बनता था, कितने हजार का बजट आपके घर का बनता था? पहले तो 10,000 तक में बजट बन जाता था और फीस का करके 20,000 तक में बजट हो जाता था, लेकिन अब उतना भी कम पड़ रहा है और उस अनुसार बच्चों को जॉब भी नहीं मिल रही है ना। घर के 4 लोग भी अगर काम करते हैं तो घर का बजट पूरा नहीं हो पाता है। तो अभी जो है इसमें कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ी उसको कम करना चाहिए बोलिए। हाँ, महंगाई तो कम होनी चाहिए, राशन में सभी चीजों में महंगाई कम होनी चाहिए ताकि आम महिलाएं जो है अपने घर को अच्छे से सुचारू रूप से चला सके, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा सके, उनको अच्छा खाना अच्छा कपड़ा सब कुछ दे सके और भविष्य में उनके लिए 2 पैसे बचा भी सके। मैम आप भी हैं, कितना खास मानती है इस बार का बजट? सभी को जो है सभी ने कहा था कि चाय में स्वाद के लिए सभी सामग्रियों की आवश्यकता होती तभी चाय में स्वाद आता है। तो बजट में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप लोग को बजट से जो है वो उम्मीदें हैं? बच्चों के फीस वगैरह कम होना चाहिए, फिर इसलिए हम लोग आगे बच्चों को पढ़ा सके। फिर मैम कई लोग देखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब फीस बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे में क्या स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन के लिए कुछ नया प्रयोग करना चाहिए सरकार को? हाँ, करना चाहिए ना, फिर राहत देनी चाहिए, मतलब राहत देना चाहिए। मैम पहले की स्थिति में कितने में पढ़ाई हो जाती थी बच्चों की, कितना खर्चा आता था महीने का, और अभी कैसी स्थिति नजर आती है? बहुत बढ़ गई ना, हर साल बढ़ते रहेंगे फिर वही फीस। हाँ, बढ़ते रहते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं छात्रों के लिए, क्या चीज होनी चाहिए? स्कूल खुलना चाहिए? हाँ, नया स्कूल खुलना चाहिए वही। मैम आप भी हैं, आप एक गृहिणी होने के नाते और एक व्यापारी जो रहते हैं वर्ग, महिलाएं भी कई व्यापार करती है, तो ऐसे में उन वर्ग के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ उनके लिए होना चाहिए? उनके लिए काफी सारी चीजों में जैसे टैक्स वगैरह में छूट होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए है, लेकिन प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाती है तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। हम जैसे यहाँ पे 5 रुपए भी बढ़ाते तो बोले इस चीज की रेट कैसे बढ़ गई, अब हम कैसे एक्सप्लेन करें कि सामान की रेट बढ़ गई तो हमने भी बढ़ा दिया है। तो उसी तरीके से ना धीरे धीरे इन चीजों की रेट भी कम होनी चाहिए। कई महिलाएं चाहती है कि रोजगार उनके लिए भी हो और एक उम्र के बाद उनको भी जॉब करने की स्थिति आ गई क्योंकि एक तरह से महंगाई बढ़ते जा रही, तो ऐसे में महिलाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए सरकार? महिलाओं के लिए रोजगार के लिए काम होना चाहिए क्योंकि हर महिला डिजर्व करती है कुछ ना कुछ काम करना, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो सच में बाहर जाके काम नहीं कर पाती हैं, उन्हें घर पे होम के हिसाब से या अपने ही कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करना होता है। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू होने चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और ये बजट जो बढ़ रहा है आने वाले समय में और बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं, तो उसको मेंटेन करने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। तो बजट के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए ताकि सारी महिलाएं जॉब कर सके।
तो आपने खुद भी सुना कि महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर होने चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए तो होते हैं और ऐसे में यहाँ पर ये महिलाओं की भी बातें हैं कि इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अब और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं उनकी ओर भी लेके चलती हूँ, उनका क्या कुछ कहना है। दीदी, बजट जो है बेहद खास होता है, आपके लिए कितना खास है? जैसे उन्होंने अपनी मांगे रखी कि महिलाओं के लिए भी नौकरी के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स रखे, आप क्या चाहती है कि आप लोग भी सक्षम हो सके? क्या चाह रहे हैं आप बजट में, किचन को लेके या और चीजों को लेके? गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं जी, और बहुत सारे रेट मतलब बढ़े हुए हैं, बहुत सारे बढ़ गए हैं रेट उनको कम वगैरह, करना कम करना चाहिए उसको। तो आपने खुद भी सुना। दीदी, एक और चीज थी कि जैसे बजट बढ़ता है तो घर का बजट बिगड़ता है, और जैसे ही आपने अभी जब बजट आएगा तो क्या कुछ उम्मीदें आपकी है, कैसा आप चाह रही हैं बजट इस बार? इसमें है, आशा में है कि बजट हमारे बचत के लिए होना चाहिए, न कि बजट हमारे बचत के साथ साथ में और भी कई परेशानी ना हो, इस वही आशा से। जैसे उन्होंने अपनी मांगे रखी थी कि महिलाओं के लिए भी नौकरी कुछ अवसर खोलने। बिल्कुल, महिलाएं के लिए तो होनी चाहिए रोजगार भाई, क्योंकि आज ऐसा हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जितने लोग जॉब कर रहे हैं वो पैसा पूरा नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से चाहेंगे कि सिर्फ महिला किचन तक ही ना सीमित रहे, वो बाहर निकल के भी दो पैसा अपना आवक अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ तो कमा के लेके आ सके। दीदी, एक बात देखा जाता है कि जब महंगाई बढ़ती तो कपड़े के रेट, साड़ी के रेट, सबके रेट बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में तो ये जीएसटी जो था, जीएसटी शब्द जो आया और जो लगा, उससे तो बहुत ही लोग त्रस्त हैं, जी, क्योंकि हर चीज में जीएसटी है। आप खाने भी कुछ जाते हैं उसमें भी जीएसटी है, सभी जगह जी। तो बंदा ये जीएसटी के चक्कर में बाहर का खाना पीना या घर में कुछ अच्छा कुछ बनाना करना, वो थोड़ा सा सोच के फिर पीछे हट जाते कि नहीं, एक स्वाद वाला खाना भी इंसान नहीं खा पा रहा है। क्यों नहीं खा पा रहा है? क्योंकि बजट से बाहर हो जा रहा है। जी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं राहत देने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। जी, तो आपने इसे भी एक उम्मीद और है कि महिला बजट पेश कर रही हैं तो सारी महिलाओं को ध्यान में रख के करेंगे। जी, सब महिलाओं के हिसाब से उम्मीद है, सारी महिलाओं को उम्मीद है मेरे हिसाब से कि महिला बजट पेश कर रही है तो सबके लिए होगा। जी, तो देखिए आप खुद भी सुने कि सभी लोगों का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि पहली बार जब देश का बजट एक महिला जो है पेश की थी, वो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिनके द्वारा जो है एक महिला जो एक तरह से वित्त मंत्री होने के नाते बजट पेश किया गया था, और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है बजट पेश किया जा रहा है, और यह उनका जो है 6वां बजट होगा, जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी खास हो सकता है, अलग अलग वर्गों के लिए भी खास हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने भी कहा कि चाय में जैसे स्वाद के लिए सभी चीजों की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही बजट में एक संतुलन बनाने के लिए क्या कुछ इस बार पिटारे में खोला जाता है और किस किन वर्गों को जो है इससे लाभ हो पाता है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ दामिनी बंजारे, BSTV रायपुर।